अजीब है, कभी कहती है चुप रहो, कभी कहती है बोल दो, और इंसान बेचारा इसी कश्मकश में फंसा रहता है। और ये जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही ज़िंदगी की असली हकीकत है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कभी तो इतना बोले कि दुनिया थक गई उनको सुन के, और फिर वो जब खामोश हुए तो ऐसे चुप कर गए कि खुद से ही दूर हो गए। हमेशा चुप रहता था, उसके अंदर दर्द था, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं। उसके साथ किसी ने बुरा किया, वो चुप रहा। उसे किसी ने धोखा दिया, वो चुप रहा। किसी ने उसका हक छीन लिया, फिर भी वो चुप रहा। वो समझता था शायद खामोशी में इज्जत है, लेकिन वो खामोशी उसके अंदर जहर बनती रही। दिन के आखिर में शाम को जब वो अकेला होता तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती कि काश उस दिन मैंने वो बात बोल दी होती। फिर एक दिन ज़िंदगी ने उस लड़के को तोड़ दिया, इसलिए नहीं कि दुनिया ने उसके साथ कोई ज़्यादती की थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद से लड़ के थक गया था। एक दिन वो आईने के सामने बैठकर सोचने लगा कि मैं कब तक खामोश रहूँगा और कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करता रहूँगा। फिर उसने एक दिन फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, अब मैं अपनी कहानी लिखूँगा, अब मैं अपना सच लिखूँगा, अब मैं अपना दर्द लिखूँगा। और जब उसने बोलना शुरू किया तब लोगों ने जाके उसके दर्द को महसूस किया, उसकी तकलीफ को समझा, क्योंकि उसके लफ्ज़ों में सच था, और सच हमेशा असर करता है। अब जब उसने बात करना शुरू की तो उसने इतनी बात की कि लोग उससे तंग आने लगे। फिर उसे समझ आया कि हर वक्त बोलना भी एक कमज़ोरी है। जब इंसान खामोश रहता है तो खामोशी एक जहर बनती है, लेकिन जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है तो वो बोलना भी एक कमज़ोरी है। जब उस लड़के ने अपनी कहानी बताना शुरू की और इतनी बताई कि लोग उसकी कहानी सुनकर थक गए और उस पर हंसने लगे, और उसकी कहानी पर का क्या फ़ैसला निकला ये सुने बगैर लोगों ने अपना फ़ैसला अखज़ कर लिया। लिहाजा उस लड़के ने दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन ये खामोशी वो पहले वाली खामोशी नहीं थी। यह खामोशी थी अंदर से एक मजबूत इंसान की खामोशी। इस दफ़ा खामोशी में उसने ख़ुद को कोसने के बजाय अपने प्लान पर काम किया, मेहनत की, अपनी कहानी पर मेहनत की और उसे लिख डाला। और फिर जब लोगों को उसकी कहानी पता चली तो लोगों ने कहा ये कैसे कर लिया, तो तब उस लड़के ने हंसकर जवाब दिया इसीलिए तो चुप था। आप बोलें, लेकिन कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इसका अंदाज़ा आपको खुद लगाना है। आप बोलें, किसी को अपनी हक तलफी ना करने दें। किसी को भी ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो आपको तकलीफ़ पहुंचाए, आप पर हंसे। उस्ताद, ज़िंदगी का सच ये है कि खामोशी जहर भी है और खामोशी दवा भी है। जब सच छुपाया जा रहा हो तो बोल दो, जब तुम्हारी हक तलफी की जा रही हो तो आवाज़ लगाओ, और जब तुम्हें डाउन करने की कोशिश की जा रही हो, तुम्हारी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की जा रही हो, तो खड़े रहो, बात करो। लेकिन जब ये दुनिया तुमको प्रोवोक करने की कोशिश करे तो खामोश हो जाओ, क्योंकि इसका जवाब खामोशी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। दोनों का वक्त अलग अलग है, कब खामोश रहना है और कब बोलना है। जो इंसान ये चीज़ सीख गया
وہ زندگی سیکھ گیا۔ میں نے خاموشی سے ہارنا بھی سیکھا ہے اور خاموشی سے جیتنا بھی سیکھا ہے۔ خاموشی نے کبھی تو مجھے توڑ بھی دیا اور کبھی وہ میری طاقت بھی بنی، اور یہی تو اصل راز ہے۔ خاموشی سے جیت تب ہی ہوتی ہے جب تمہارا دل ٹوٹنے کے باوجود زندہ ہو۔ اور خاموش کب رہنا چاہیے؟ تم اپنی خاموشی کو دیکھو کہ تم خاموش کیوں ہو۔ اگر تو کسی کی باتوں کی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو تو وہ زہر ہے، اور اگر تمہاری خاموشی اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے کسی پروجیکٹ، کسی کام پر سوچ رہے ہو، کسی کام پر محنت کر رہے ہو اور اس وجہ سے خاموش ہو، تو وہ تمہاری طاقت ہے۔ میں جو وقت کے حساب سے بولنا سیکھ گیا کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے، وہ زندگی جیت گیا۔ تو آج تک کی ویڈیو تھی یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرا نام ہے ذیشان افضل، آپ دیکھ رہے ہیں Z404۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کومنٹس کریں۔ اللہ حافظ، والسلام۔